સમાજની વચ્ચે એક કિન્નરે ઊભી કરી પોતાની ઓળખ। અડાજણ ખાતે જાગૃતિ નમકીન નામની એક ફરસાણની દુકાન ચલાવે છે રાજવી જાન। સમાજની વચ્ચે કિન્નરે પોતાની ઓળખાણ બનાવી છે। ટ્રાન્સજેન્ડર હોવા છતાં પોતાનું ભણતર પૂરું કરી માતાના મદદથી પોતાનું જીવન જીવી રહી છે। આજે રાજવી જાન અડાજણ ખાતે આવેલ જાગૃતિ નમકીન નામની ફરસાણની દુકાન ચલાવે છે અને એક ઉદાહરણ બનીને સમાજને સારો સંદેશો પાઠવે છે। પોતાના જીવનના અનેક અનુભવો રાજવી જાને એબી ન્યૂઝ ચેનલને વ્યક્ત કર્યા હતા। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક એવી જગ્યા ઊભા છીએ જે છે તો ખરી ફરસાણની દુકાન, પણ તેમ છતાં અહીં લોકો ચીજ વસ્તુ લેવા માટે શરમ અનુભવે છે, કારણ કે એ જે ચલાવે છે એક છે કિન્નર। ટ્રાન્સજેન્ડરની આ સમાજમાં કોઈ ગણતરી કરતું નથી એવું આ જે સક્સેસ સ્ટોરી છે એની અંદર એક કડવો સચ આપણી સામે આવ્યો છે। આપણી સાથે મોજૂદ છે રાજવી જાન, જેમની સાથે વાત કરશું ને જાણીશું એમની એક એવી कड़वी ने सक्सेस प्लस स्टोरी। जी आपकी एक काफ़ी दुख भरी कहानी भी है और एक सक्सेस स्टोरी भी है, क्या बोलेंगे इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजवी जान है और मैं यहाँ पे अडाजन में जागृति नमकीन नाम की एक शॉप है मेरी और बिज़नेस करती हूँ। और दुख भरी कहानी में ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर कोई किन्नर, अगर थर्ड जेंडर अगर समाज में हक के लिए जा रहा है, उसको अगर जॉब के लिए जा रहा है तो प्लीज़ उसको जॉब दीजिए, जिससे वो मजबूरी में कोई गलत ना काम कर सके और गलत राहों में ना जाए, ऐसी मेरी बताना है। और अगर ऐसा कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करिए, समाज में उसको हक दिलाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं हम लोग नर न नारी, हम लोग कुछ अलग दिखते हैं तो लोग हमसे डरते हैं और आते नहीं हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप हमारी दुकान पे आ गए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप परचेज़ करते हो 50-100 का, तो उससे मेरा घर का गुजरान चलेगा, मैं अपना घर का रेंट भर पाऊँगी और दुकान का रेंट भर पाऊँगी। हम लोग कोई गलत इंसान नहीं है। आप एक इंसान के नाते एक इंसानियत बताइए और आगे हमें समाज में एक हक दीजिए। और जीने का हक सबको है, स्वतंत्र देश में अपने आप जी सकता है, वो खुल के जी सकता है। जी, आप एक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हैं और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक पूरी की है और कैसा आपका ये जो सफ़र है, एजुकेशन स्टोरी क्या है आपकी? ओके, डैड ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया बिकॉज आई एम दिस, पहले से ही पता होगा उनको। और पर मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट किया, मॉम ने मुझे पढ़ाया। आई कम्प्लीटेड बीए विद ग्रेजुएशन एंड मुझे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एडमिशन करवाया। सब जगह पे वही आई है और एडमिशन करवाया है। और एमसीए के मैंने 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं इग्नो यूनिवर्सिटी से, पर बाद में मैंने स्टॉप कर दिया। बट आई हैव कम्प्लीटेड बीए ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश मीडियम। जी, ये ट्रांसजेंडर जो आपका था वो आपके पेरेंट्स को तो पता ही था, आपको भी पता था, तो कब आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे अभी अपना घर छोड़ के एक खुद अपने पैर पे खड़ा होना है? यस, घर वालों को पता रहता है क्योंकि उनकी हरकत ऐसी रहती है। देसी जब लड़का या लड़की छोटी होती है तब पता नहीं चलता है, 12-13 साल के बाद सब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली आप देखना 12-13 साल तक लड़का और लड़की सब सेम दिखेंगे, उसके बाद सब हार्मोनल चेंजेस आगे बढ़ती है। मुझे मेरी आइडेंटिटी मुझे पहले से ही पता थी कि आई एम दिस, और उन्होंने मुझे एक लड़की की तरह बड़ा किया, परवरिश की। और पापा ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, मॉम ने सपोर्ट किया, मैं आगे बढ़ी। तो जब मैं अपनी आइडेंटिटी 2 साल बाद मैंने बोला कि अब तो मुझे आई एम दी राइट नाउ 34 ईयर्स ओल्ड, तो 2 साल पहले मैं जब बाहर निकली तो पापा ने बोला कि अगर तुझे ऐसे रहना है तो घर से बाहर निकल जा, ठीक है। तो मेरे साथ मत रहे क्योंकि समाज के डर की वजह से, या तो लड़के जैसे रहे तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा बॉडी है मैं एक कैद की तरह जी रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी आइडेंटिटी स्टार्ट की, सर्च किया और मैं आगे बढ़ी। अकेली ज़िंदगी मैंने जीना सीखी, क्योंकि मेरे घर में मेरे जब रहती थी तब मेरा एसी भी था, रूम अलग से था, सब चीज़ थी। तो जब मैं अलग रहने गई तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें आई। और ये समझ भी ऐसा है कि जब एक ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जब एक अलग घर देने जाता है तब उसको घर देता नहीं है, हक नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनकी सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, उनका ऐसा वो सोच है। और ऐसी व्यक्ति हमेशा ख़राब होती है, ऐसा मत सोचिए। जी, आप जब घर छोड़ के बाहर निकली तब आप कहाँ गई और कहाँ आपने अपना रहने का सोचा? एक अलग किन्नर समाज में जॉइन होने का विरोध करने के आप कहाँ गई? मैंने ऐसा कोई विरोध नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र देश में सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे अगर मेरे समझ में नहीं जाना है तो इट्स माई मेरा सोच है, ठीक है। लोग क्योंकि
जब 16-17 साल का बड़ा लड़का होता है तो तब उसको जब घर छोड़ना रहता है तो उसको तब ना वो एडुकेशन होता है, ना उसके पास समझदारी होती है, तो उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आगे बढ़ी तो ये पोजीशन पे हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि परिवार वाले जब भी अगर आपके वहाँ ऐसा बच्चा है तो उसको सपोर्ट करिए, आगे बढ़े, जिससे वो खराब रास्ते पे या फिर अलग रास्ते पे, नेगेटिव रास्ते पे ना जाओ, सही रास्ते पे जाए, क्योंकि उनके पास वो समय पे ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे वो लोग जा सकते हैं नेगेटिव। पर मैंने अपनी राय ऐसी चुनी क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया था। जी, आप दूसरी जगह रहने गई थी, क्या मुश्किलें आई थी उस दौरान? जब मैं दूसरी जगह मैं जब घर ढूँढने गई वो खुद की आइडेंटिटी में, तो पहले जब मैं गई तब पहले तो मैंने उनको टोकन दे दिया। जब टोकन दे दिया उसके बाद वापस फ़ोन आया मालिक का और उसने बताया कि मेरा बेटा ना बोल रहा है क्योंकि ये माताजी है और माताजी को हम लोग घर नहीं दे सकते। तो मैंने ये सोचा कि वाह रे समाज, तुम्हारी माया और तुम्हारी सोच, एक बार जो माताजी बोलते हो और आशीर्वाद देने के लिए आप घर पे बुलाते हो, और दूसरी बार वही माताजी अगर खुद कुछ करना चाहती है और समाज में हक मांग रही है, खुद समाज में रहना चाहती है मिक्स होके, राइट, तो उसको आप हक नहीं दे रहे हो। तो एक बार जो आप माताजी कहते हो और दूसरी बार माताजी को आप घर नहीं देते हो। तो मैंने ये सोचा कि ये कैसी समाज की रचना है, उनकी लोगों की सोच कैसी है। तो मैं ये सोचती हूँ आप नैरो माइंड नहीं, ओपन माइंड नहीं, पर डेवलप माइंड कीजिए अपना, कि हम भी एक इंसान हैं और हम भी रहने के हकदार है ये सोसाइटी में। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी सोसाइटी की, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम गलत नहीं हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ। और फिर मुझे अलग घर मिला लोगों के सपोर्ट से। जब मैं ये पोजीशन आई कि जब मुझे घर ऐसे हुआ तब मुझे बहुत दुख हुआ। उसके मैं टिकटॉक पे मैंने एक मैसेज छोड़ा था, यही मैसेज, तो मुझे बहुत फेमस हुआ और लोगों ने मुझे सपोर्ट करके फिर मैंने ब्रोकर से एक घर दिया, ब्रोकरेज भी दी और रेंट भी दिया सब। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मेरा थोड़ा बिजनेस थोड़ा कम हो गया। पहले मैं पेट शॉप चलाती थी, पेट शॉप की वजह से थोड़ा डाउन हो गया, मैं कर्ज़ में आ गई, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने रेंट में जहाँ ज़्यादा था तो मैंने दूसरी बाजू में गई, राइट, कि मैं यहाँ खाली करके दूसरी बाजू जाती हूँ। तो जब गई तो पहले तो उन्होंने हाँ बोल दिया, अल्पेश नगर अड़ाजन में अल्पेश नगर है, मैं घबराती नहीं हूँ किसी से, बता रही हूँ। तो जब दिया तो सिर्फ 2 महीने हुए थे और मकान मालिक ने बोला कि हम लोग को सोसाइटी वाले बोल रहे कि ऐसे लोगों को आपने क्यों दिया। तो ऐसे लोग मीन्स क्या, ऐसे लोग मीन्स क्या हम इंसान नहीं हैं क्या? हम हमारे समाज में रहना है और समाज में रहें तो ही हम लोग अच्छे की तरह कहला सकते हैं क्या हम आपके बीच में नहीं रह सकते हैं? हमें भी मिक्स होना है, हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी आँख है, कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, ठीक है। और मैं बिजनेस वूमन हूँ। अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक, 10 बजे तक वो बिजनेस करता है, रात को 11 बजे जाता है। आज भी मैं मेरे मम्मी को सब हिसाब देती हूँ, मम्मी के घर जाती हूँ, उनको हिसाब देती हूँ और फिर मैं आती हूँ अपने घर खुद रहने सोने के लिए। तो सिर्फ सोने जाती थी, उसमें भी सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम कि इतने लेट क्यों आ रहे हैं। तो क्या इंसान अगर लेट आ रहा है तो उसका मतलब ये कुछ गलत ही काम करता होगा? पहले तो मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो सोच रहे हो आपकी सोच ही गलत है। इंसान को आप जानिए और उसके बाद आप बोलिए, राइट। थर्ड जेंडर हमेशा गलत नहीं होते। मैं बिजनेस वूमन हूँ, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक करती हूँ, फिर घर जाती हूँ, टिफिन देती हूँ, मम्मी को हिसाब देती हूँ, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि इतना ये हुआ। उसके बाद दौरान मेरा एक प्रसंग कहते हैं, एक फंक्शन आया, जैसे बर्थडे थी, तो मैंने मेरी 5 सहेलियों को बुलाया और 2 मेरे भाई थे उनको बुलाया। तो वो मैंने सेलिब्रेट किए। तो सोसाइटी वाले फिर वापस गए उनके पास और बोले कि यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे मासियों के मावे शाम छे, ऐसे वैसे बोलने लगे कि माँ ये लोग क्यों आ रहे हैं थर्ड जेंडर्स। तो क्या 2 महीने में रहने के बाद कोई आपके घर पे प्रसंग होता है तो आपके घर पे मेहमान नहीं आते, राइट? तो हमारे घर पे भी मेहमान आएंगे, राइट। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो कोई को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हमारे जैसे थर्ड जेंडर्स के घर पे मेहमान नहीं आ सकते, और कोई मेहमान आ गए तो हम गलत हो गए। तो उसी दौरान मुझे वो सोसाइटी वालों के डर से मुझे घर खाली करना पड़ा अल्पेश नगर में। वो मकान मालिक ही घबरा गया। तो हमेशा हम लोग घबरा के डर के जिए, क्यों ऐसा क्यों? पर तो मकान मालिक डर के फिर मुझे बोला कि 10 दिन में आप खाली करो। तो मैंने ये बोला कि क्या आपके घर में मेहमान नहीं आते हैं? कोई भाई बहन नहीं आ सकते? तो हमारे घर भी मेहमान आएंगे। फिर मैंने वहाँ से खाली किया घर। फिर मैं दूसरी जगह, मेरी सोसाइटी है मेरी मम्मी की, तो उसमें ही रहने लगी। वहाँ पे थोड़ा अच्छा है, पर वो सोसाइटी में मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ हमें गलत मत समझिए। एक थर्ड जेंडर भी सही रास्ते पे होती है। हर एक कॉम में 10% लोग खराब होता है, उससे पूरी कॉम खराब नहीं होती है,
तो हर एक कॉम में है ऐसा। जी, आप इतना सब कुछ आपने स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने एक डिसाइड किया एक नया बिज़नेस शुरू करें, एक नई शुरुआत करने से, तो कैसा रहा ये बिज़नेस और किस चीज़ का है ये बिज़नेस और लोगों का इस दुकान में आने का क्या एक्सपीरियंस आपने फेस किया है? जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तब लोगों ने राइट पहले तो ये सोचा कि थर्ड जेंडर कैसे बिज़नेस कर सकती है राइट। तो लोग यहाँ पे आते हुए थोड़े शर्मा रहे थे, अचका रहे थे अपने खुद के लिए कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ये थर्ड जेंडर है, उसने बोल दिया कि कुछ बोल दिया, गुस्से हो गई, बद्दुआ दी। पर हम लोग किसी को बद्दुआ नहीं देते, हम भी इंसान हैं, हम लोग सबको दुआएं देते हैं। और मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो लोग पहले नहीं आ रहे थे, थोड़े ये हो रहे थे, उनको मन में हिचकिचाहट हो रही थी कि यार हम लोग कैसे जाए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप हमारे जैसों को आगे मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो जिससे हमारा घर का गुजरान चलेगा, जिससे मेरे घर का रेंट भर पाऊँगी और शॉप का रेंट भर पाऊँगी। तो आप आइए, समाज को बोल रही हूँ कि इतना सपोर्ट करिए। अगर मैंने एक पहल की है तो मेरी पहल की वजह से दूसरे मेरे जैसे जितने भी हैं उनको घर ना छोड़ना पड़े और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन वो भी बने। જી તો દર્શક મિત્રો આપણે વાત કરી રાજવી જાનથી જે એક સમાજમાં એક મોટો ઉદાહરણ તરીને ઊભા થયા છે. આ હતી આજની રિપોર્ટ. કેમેરામેન રાજેશ બખેની સાથે હું નિકિતા, એબી ન્યૂઝ સુરત.